नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो मेरे उन सारे मरीजों के लिए है जो बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित हैं और साथ ही साथ उनके परिवारजन के लिए है। इस वीडियो को देखने के पश्चात वह आसानी से समझ पाएंगे कि क्या हमारे मरीज में कोई मैनिक एपिसोड आने वाला है। इस वीडियो को बनाने का मकसद बिल्कुल साफ है कि जब आपके पेशेंट में कोई एपिसोड नहीं आ रहा है, मतलब न वह मेनिया में है न वह डिप्रेशन में है, एक नॉर्मल मूड के फेज़ में चला जा रहा है, तो वह कौन से लक्षण है, वह कौन से साइन सिम्टम्स है जिसको हमें अपने दिमाग में, बैक ऑफ माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा, जिसको देखकर हम सतर्क हो जाएं कि यह हो सकता है कि मैनिक एपिसोड आने का संदेश है। अब इस वीडियो को बनाने का एक मकसद यह भी था कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है वह एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है। मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर में जो मेनिया और डिप्रेशन का जो साइकिल चलता है वह जैसे जैसे फर्दर एपिसोड आते जाते हैं तो एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी एज के साथ बढ़ती जाती है, समय के साथ बढ़ती जाती है। साथ ही साथ जितने ज़्यादा एपिसोड बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट में आएंगे तो जो आने वाले एपिसोड्स हैं, चाहे वो मैनिक एपिसोड हैं या डिप्रेसिव एपिसोड हैं, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है। अमूमन यह देखने में आता है कि मैनिक एपिसोड के कंपैरिजन में जो डिप्रेसिव एपिसोड हैं वह धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ते जाते हैं और ज़्यादा इंटेंस होते हैं। इंडिया के सेटअप में यह जो इंडिकेशन है वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडियन सिनेरियो में हमने ड्रॉप आउट्स के केस बहुतायत में देखते हैं। ड्रॉप आउट्स मतलब पेशेंट हमारे पास आया, एक क्लिनिक विजिट किया, 2 बार क्लिनिक विजिट किया, उसके बाद वह चला गया। चला क्यों जाता है? क्योंकि उसे लगता है कि अब हम ठीक हैं, क्योंकि मेडिसिन से रिस्पांस आ गया है। जबकि वह नहीं समझते कि बाइपोलर डिसऑर्डर में कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। यदि आपको फर्स्ट एपिसोड ऑफ मेनिया भी आ रहा है तो भी आपका साइकियाट्रिस्ट आपको 9 महीने से लेकर 1 साल तक दवाएं चलाता है और एक नियत अंतराल में आपको फॉलोअप के लिए बुलाता है ताकि वह देख पाए कि आपके जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसकी कंडीशन क्या बनी हुई है। लेकिन हमारे इंडिया में ड्रॉप आउट रेट 50% से कहीं अधिक होती है। तो यह बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मरीज लग रहा है कि वो अब ठीक हो चुके हैं, वह समझ जाएं कि अगर मेनिया आने वाला है तो कौन कौन से लक्षण उजागर हो सकते हैं। क्योंकि ये जो पीरियड होता है जब बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट एक नॉर्मल मूड में चला आ रहा है, उसको हम लोग प्रोड्रोम फेज कहते हैं। अब यह प्रोड्रोम फेज जो होता है वह सप्ताह भर हो सकता है, वह महीने भर हो सकता है और कुछ कुछ केसेस में साल भर भी हो सकता है। मतलब पेशेंट को कोई मेनिया का एपिसोड आया या डिप्रेशन का एपिसोड आया, उसके बाद उसका मूड बिल्कुल नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया और वह सप्ताह से लेकर सालों तक भी ठीक बना आ रहा है। लेकिन इस दौरान इस प्रोड्रोम फेज में कौन से वो सिम्टम सामने आते हैं जो हमें बताते हैं कि हो सकता है कि अब मैनिक एपिसोड आने वाला है। वो 3 मुख्य सिम्टम हैं जिनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। उसमें से पहला है एलिवेटेड मूड, दूसरा है डिक्रीज नीड फॉर स्लीप और तीसरा है इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। अब ये जो तीनों बातें मैंने आपको कही है उसको मैं समझाता हूँ। जो मित्र मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र हूँ। मैं जबलपुर में मनोचिकित्सा की प्रैक्टिस करता हूँ। बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो मेरे चैनल में बाइपोलर डिसऑर्डर के बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक आपको भेज दूंगा। तो यदि बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आपसे आग्रह करूंगा कि पहले उन वीडियोस को देख लें ताकि इस वीडियो को आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो पहला है एलिवेटेड मूड। मूड मतलब आप कैसा महसूस करते हैं। मैं कैसा महसूस करता हूं? क्या मैं ठीक महसूस करता हूं? क्या मैं बुरा महसूस करता हूं? क्या मैं दुखी महसूस करता हूं? तो जब मेनिया का एपिसोड आने वाला होता है तो अमूमन यह देखा गया है कि जो व्यक्ति है वह सामान्य से ज़्यादा प्रसन्न रहने लगता है। आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों में वह हंसने लगेगा, वह खिलखिलाने लगेगा, उसकी खुशी का जो एक्सप्रेशन है वह बढ़ता जाएगा। आपको समझ में आएगा कि यह कोई बहुत बड़ा स्टिमुलस नहीं था, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत खुशियों से भरा हुआ है और वह ज़िंदगी को बहुत आनंद महसूस करते हुए जी रहा है। जब यह एलिवेटेड मूड और ज़्यादा बढ़ता है तो आप देखेंगे कि व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा
बढ़ गया है। जैसे वह एक बहुत ही मीडियम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग करने वाला आदमी है तो उसकी बातें लाखों में होंगी, करोड़ों में होंगी। वह प्लान बनाएगा कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस चालू करने वाला हूँ, वह प्लान बनाने लगता है कि मेरे पास में कुछ ऐसे सीक्रेट फार्मूला आ गए हैं कि अब मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा। वह बड़े बड़े प्लान बनाएगा और वह धीरे धीरे पैसों को बर्बाद करना चालू कर देता है, उसका खर्च बढ़ता जाता है। दूसरा, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप। अब डिक्रीज नीड फॉर स्लीप और डिक्रीज स्लीप, ये दोनों बात आपको समझना होगा। एक होता है कि व्यक्ति का नींद कम हो गया, वह सो नहीं पा रहा है, वह सोने जा रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, नींद उसको बार बार रात में खुल रही है या जल्दी सुबह वह नींद खुल जा रही है, वह सो नहीं पा रहा है। आने वाले दिन वह थका थका महसूस करता है, वह चिड़चिड़ा महसूस करता है। ये उन लोगों में होता है जिनमें नींद कम होती है, मतलब डिक्रीज स्लीप हो जाती है। लेकिन मेनिया के केस में ऐसा नहीं होता, यहाँ होता है डिक्रीज नीड फॉर स्लीप। मेनिया का पेशेंट बहुत कम देर सोएगा और उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होगी। वह 2 घंटे 3 घंटे सोएगा, सुबह वह थकान नहीं महसूस करेगा, वह एनर्जी में रहेगा, वह फुल ऑफ लाइफ रहेगा, वह लाइफ से कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, वह कोई उदासी का जिक्र नहीं करेगा, वो कोई चिड़चिड़ापन का जिक्र नहीं करेगा, वह खुश दिखेगा और उसे कोई कंप्लेंट नहीं होगी कि मेरी रात की नींद ठीक नहीं हुई। बल्कि यहाँ तक देखा गया है कि मेनिया के पेशेंट जब मैनिक एपिसोड की शुरुआत होती है तो बीच रात में उठकर वह अपने काम में लग जाते हैं। वह उनके खुद का काम हो सकता है या उनके दिमाग का कोई प्रोजेक्ट जो उन्हें लगता है कि वो करेंगे तो सबसे आगे बढ़ जाएंगे, वह इन चीज़ों में लग जाते हैं। यहाँ तक देखा गया है कि जो व्यक्ति बहुत ही लेट बैक एटीट्यूड में रहता था, बहुत ही धीमा धीमा चलता था, वह अपने कार्य क्षेत्र में बहुत जल्दी पहुँच जा रहा है, वह सबसे पहले पहुँच जा रहा है, वह एनर्जेटिक, फुल ऑफ एक्टिविटी, फुल ऑफ लाइफ नज़र आ रहा है। तो ये है डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, मतलब वो बहुत कम सोएगा फिर भी वह एनर्जी से फुल रहेगा, वह बिल्कुल लिथार्जी, बिल्कुल फटीग फील नहीं करेगा। तीसरा है इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। अब साइकोमोटर एक्टिविटी मतलब मोटर एक्टिविटी है जो कि साइक ब्रेन से ड्राइव हो रही है, मतलब उसके दिमाग में इतने आइडियाज आने लगते हैं कि उसको पूरा दिन कम लगता है, वह शांति से नहीं बैठ सकता। वह इधर जाएगा, उधर जाएगा, ये प्लान करेगा, वो प्लान करेगा, इधर काम करेगा, उधर काम करेगा, बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाएगा। अपने आइडियाज़ में वह कुछ ना कुछ एक्टिविटी में लीन हो जाएगा। मतलब आप उसको शांति से, काम डाउन, रिलैक्स कंडीशन में नहीं देख पाएंगे, वह ऑलवेज एट मूव दिखेगा। एक तरह से आपको थोड़ा रेस्टलेस फील होगा, ऐसा लगेगा कि यह आदमी एक साथ बहुत कुछ काम करना चाहता है। तो ये जो 3 साइन एंड सिम्टम मैंने आपको बताए हैं, यदि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट में दिखाई पड़ता है तो आप बिल्कुल सजग हो जाइए और जल्दी से जल्दी अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, क्योंकि यह इंगित कर रहे हैं कि अब मेनिया का एपिसोड ज़्यादा दूर नहीं या वह बिल्कुल ही दस्तक दे चुका है। अब यदि आप सही समय पर नहीं आते हैं तो मैनिक एपिसोड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हो सकता है आपके साइकियाट्रिस्ट को इस मेनिया को मैनेज करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो ये था बाइपोलर डिसऑर्डर में आने वाले मेनिया को पहचानने के लिए कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें याद रखने चाहिए। इस प्रकार के अन्य वीडियो निरंतर मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। यदि आपको ये पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करिए और निश्चित मुझे बताइए कि आप और किन मनोचिकित्सा के डिसऑर्डर्स पे वीडियो देखना चाहेंगे। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय